अमेरिका ही डॉलर को लेकर श्योर नहीं है? जैसा कि पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि कई सारे सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व्स में से डॉलर और यूएस बॉन्ड्स का शेयर लगातार कम करते जा रहे हैं। अब जो एक नई बात सामने आ रही है वो ये है कि यूएस में भी डॉलर को लेकर, या यूं कहें कि डॉलर के फ्यूचर को लेकर एक तरह की बहस शुरू हो गई है। और इन सब के बीच सोने की वैल्यू जिस तरीके से ऊपर जा रही है, या फिर बाकी देशों की तरह ही अमेरिका का भी सोने की तरफ जो भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये पैटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है? या क्या डॉलर को लेकर बाकी देशों की तरह अमेरिका का भी भरोसा घट रहा है? चलिए इसी सवाल को लेकर और डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई, वो ये है कि कुछ सोर्सेज मान रहे हैं कि स्विट्जरलैंड और यूएस गवर्नमेंट के बीच यूएस में बड़े लेवल पर गोल्ड रिफाइनिंग प्लांट सेटअप करने की बात चल रही है। स्विट्जरलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइन करने वाला देश है, उसके और अमेरिका के बीच इस तरह के डील की बात होना और इसको लेकर अमेरिकी सरकार का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आना, तो अमेरिका का गोल्ड की तरफ इस तरह का झुकाव होना एक नई कहानी बयां कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका ने रशिया समेत कई देशों पर सैंक्शन लगाए हैं, या अमेरिका पर स्विफ्ट सिस्टम के कंट्रोल का इल्जाम लगाता है, या फिर ब्रिक्स समेत कई प्लेटफॉर्म्स डी डॉलराइजेशन की वकालत कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिकी डॉलर पर सरकारों समेत आम लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं घट तो रहा ही है। अब अगर थोड़ी बात अमेरिकी इकोनॉमी की करें तो इकोनॉमी की हालत जो है वो कुछ खास भी नहीं है। ट्रम्प के टैरिफ वॉर का जितना इम्पैक्ट दूसरे देशों पर पड़ रहा है, उतना ही इम्पैक्ट खुद अमेरिका पर भी पड़ा है। हाल ही में आए फिच की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के डाटा की बात करें तो यूएस इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार घट रही है। साल 2023 और 2024 में जो ग्रोथ रेट 2.5 से 3% के आसपास था, वो अब साल 2025-26 में घटकर 1.6% पर रहने का अनुमान है। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। डाटा की ही बात करें तो इस साल अमेरिका में सालाना महंगाई दर 2.9% पर आ गई, जो कि अमेरिकी सरकार के 2% के इन्फ्लेशन टारगेटिंग से काफी ऊपर है। इसके अलावा अब जो सबसे बड़ी दिक्कत उसके सामने है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे जूझा जाए, जो कि अब 4 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। इन सब दिक्कतों के बाद अमेरिकी डॉलर की ऐसी अनदेखी उसकी परेशानी को और बढ़ा रही है। पिछले 3 सालों से लगातार सेंट्रल बैंक्स का डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड का शेयर घट रहा है। हालांकि 46% के साथ डॉलर अभी भी सबसे बड़ा शेयर होल्ड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सोना तेजी से इस लैंडस्केप में बढ़ा है कि उसने यूएस ट्रेजरीज और यूरो दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का शेयर बढ़ते बढ़ते अब 20% पर पहुंच गया है। अगर भारत के ही गोल्ड रिजर्व को हम देख लें तो ये पिछले 10 सालों में 6% से बढ़कर 13% पर पहुंच गया। इसके अलावा यूके, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने अपना गोल्ड रिजर्व 2 गुना कर लिया है। पर सबसे बड़ी बात है हमारे पड़ोसी और अमेरिका के सबसे बड़े राइवल चीन की। तो चीन ने अपने फॉरेक्स में गोल्ड के शेयर को 3 गुना कर लिया है। ये तो हो गई डिक्लेयर्ड गोल्ड रिजर्व की बात। अब बात करते हैं कुछ और। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि चाइना का बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व अनरिपोर्टेड है, यानी कि डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार पर बहुत ज्यादा कर्ज है। 2015 से 2025 तक यानी 10 सालों में अमेरिका का कुल पब्लिक डेट 18 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 36 ट्रिलियन डॉलर हो गया, यानी अमेरिका पर कर्ज लगभग 2 गुना हो गया है। पहले इस कर्ज में विदेशी देशों का बड़ा हिस्सा लगभग 34% था, लेकिन अब ये सिर्फ 25% पर रह गया। मतलब अब दूसरे देश डॉलर और यूएस ट्रेजरीज पर कम डिपेंडेंट हो रहे हैं और अमेरिका खुद अपने लोगों और बैंकों से ज्यादा उधार ले रहा है। यूएस बॉन्ड्स का लगभग 41% पहले खुद यूएस फेड के पास था, जो अब धीरे धीरे घटकर 32% के आसपास आ गया। अब इसे भारत से अगर हम कंपेयर करें तो आरबीआई सिर्फ 12 से 13% तक ही सरकारी बॉन्ड अपने पास रखता है, जबकि अमेरिका की सरकार अपने सेंट्रल बैंक पर कहीं ज्यादा डिपेंडेंट है। आईएमएफ का कहना है कि 2016 में दुनिया की कुल फॉरेक्स रिजर्व का 65% डॉलर में रखा जाता था, जो अब 2025 में घटकर 58% पर आ गया। बाकी धीरे धीरे यूरो, पाउंड, येन और दूसरी हाई करेंसीज उसकी जगह ले रहे थे और अब सोना एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने उभर रहा है। अब ऐसे में अमेरिका का भी अगर गोल्ड पर भरोसा बढ़ने लगेगा तो डॉलर का आने वाला टाइम हेजमनी जो है वो बची रह पाएगी।
यानी कि सिर्फ बुलियन या सोना फिर से ग्लोबल ट्रेड का बेताज बादशाह बनकर खड़ा हो जाएगा? और क्या अमेरिका में भी डॉलर की पूछ घट रही है? ये सब कुछ बहुत बड़े सवाल हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद ये जो बदलाव है, जो चेंजेस है, वो साफ देखने को मिले। अभी से कहना उतना आसान नहीं है, देखना होगा कि कब ऐसा होता है। आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।